तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो देख ही रहे हैं एग्जाम कैसा चल रहा है। सभी लोग खुश होकर के आ ही रहे हैं, जो मार्क करके आ रहे हैं अभी तो खुशी हो रहे हैं, लेकिन आंसर के आने के बाद जो है थोड़ा दुखी भी हो गए। इसलिए जो है आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। जो एग्जाम जिनका बचा हुआ आराम से जाके मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारिएगा तो जाकर के अपना स्कोर जो है बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। सभी लोग एग्जाम दे करके आए भी है, तो सभी लोग रिस्पॉन्स भी बता रहे थे कि अच्छा क्वेश्चन जहाँ यहाँ पर जो करवाया गया है क्यूज, जो कि अभी वर्तमान में 10 दिन पहले का जो वीडियो में करवाया गया सारा क्वेश्चन जो है इसी से मिल रहा है। तो आप लोग भी कोशिश किया कि जिनका बचा हुआ है अभी से जो है 10 दिन पहले से लेकर के अभी तक जो है वीडियो पूरा देख लिया कीजिए। उससे आपको हम कह रहे हैं 40 में जो आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाला है। तो इसी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए निश्चित अनुपात का नियम जो हो किसके द्वारा दिया गया है? ये जोसेफ प्राउस्ट का द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बताइए बिलियन के कणों का व्यास जो होता है वो कितना मीटर से कम होता है? ये 10⁻⁻9 मीटर से कम होता है। यही 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो कि इनके सेट में पूछा गया है। 10⁻⁹ मीटर से जो हो इसका व्यास जो होता है वो आपको कम होता है। 1 नैनोमीटर जो है वहां आंसर लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन जल और खाना पकाने वाला तेल का युग्म जो होता है वो कैसा होता है? ये रासायनिक हो जाए। बताइए सर्वप्रथम तत्व के शब्द का प्रयोग कौन किया है? तत्व। ये रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए बादल, दूध, पनीर जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये कोलाइडी का हो जाएगा। ठीक है, कोलाइडी विलेन का ही उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए चीनी और जल का विलायक जो है वो कौन सा? चीनी और जल में विलायक जो होता है, इसमें विलय कौन होता है? चीनी विलय होता है। चीनी जो कि पानी में जाकर के विला जाता है, जो विला जाएगा वो आपको विलय हो जाएगा। ये चीनी जो है आपको विला जाता है तो यह आपको विलय हो जाएगा। पानी जो है उसमें घुला लेता है, अपने पानी को घुला लेता है, इसलिए पानी जो हो जाएगा आपको विलायक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या कहा गया है? उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी विलियन के कणों के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, उसको कौन सा गति कहा गया है? ये ब्राउनिंग गति कहा गया है। ठीक है, बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा वो आपको H2SO4 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सल्फर जो है वह कैसी परमाणुकता को दर्शाता है? बहुपरमाणुकता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन बताइए परमाणुओं के ऐसे समूह जिसको क्या कहा जाता है, जो एक नेट आवेश विद्यमान रहता है उसको आयन कहा गया। और आयन के आदान प्रदान से कौन सा बंधन बनता है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन के आदान प्रदान से जो बंधन बनता है उसको द्विविस्थापन बंधन कहा गया है। आगे बताइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो किस नियम पर आधारित रहा था? ये रासायनिक संयोजन पर रहा था। रासायनिक संयोजन पर ही डाल्टन का नियम आधारित रहा था। बताइए सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहा गया। आगे बताइए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 हो जाएगा। आगे बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम हो जाएगा? ये सोडियम का हो जाएगा। नेट्रियम जो हो जाएगा वो सोडियम का हो जाएगा, Na होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अदिति योजना जो है, अदिति योजना का शुभारंभ जो किया गया है, जो कि यह जो है किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है? ये राष्ट्रपति देते हैं। ये सभी पुरस्कार जो होता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे ये पद्म विभूषण भूषण सभी हुआ, संगीत कला अकादमी हुआ, ये सभी पुरस्कार भारत में हुआ, ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए DRDO जो है अपना रेंज अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो कहां से लॉन्च किया है? चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा चांदीपुर से ही लॉन्च किया है। आगे बताइए क्वेश्चन में कोशिका में पदार्थ के परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसी के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाइलिका जो होता है उसी के द्वारा होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हमारी हड्डी और मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक जो होता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? हार्मोन जो होता है वो कौन सा हार्मोन करता है सहायक? तो ये वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। बताइए नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या जो होता है वो कितना होता है? 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए रासायनिक सूत्र लिखते समय बाएं और दाएं जो है संतुलित रहता है उसको क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। जो संतुलित नहीं रहता उसको कंकाली या असंतुलित समीकरण कहा जाता है। बताइए H2O का भार जो होता है वो कितना होता है? 18। और NaCl का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 58.5 हो जाएगा। ठीक है, 58.5
5 हो जाएगा, और नाइट्रिक एसिड का आणविक भार जो होता है वो क्या हो जाएगा, यानी कि HNO3 होता है 63 हो जाएगा। ये सभी निकाल लीजिएगा। आगे बढ़े, 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिक का सबसे निकटतम कक्षा जो होता है उसको क्या कहते हैं, के। और कक्षा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4। और उप कक्षा कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 4। उप कक्षा SPDF होता है, और कक्षा हो जाएगा तो KLMN होता है, KLMN हो जाएगा। बताइए, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो हो कितनी रह सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु की संख्या जो है वो किसकी संख्या के समान होता है, ये प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। और न्यूक्लियॉन की संख्या जो होता है वो किसके समान होता है, यह द्रव्यमान हो जाएगा। न्यूक्लियॉन की संख्या जो हो जाएगा आपको द्रव्यमान की संख्या के बराबर हो। सही मार्क आया ना, चलिए ठीक है। बताइए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 2 8 1 होता है। ठीक है, बताइए, परमाणु के नाभिक में जो कौन से किरण होते हैं, ये धनावेशित किरण होते हैं। परमाणु के नाभिक जो होते हैं उसमें धनावेशित किरण होते हैं, और ये ऋणात्मक किरण होता है, आपको चक्कर काटने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सिलिकॉन जो है ये कैसा तत्व हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको अर्धचालक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो किसका बना हुआ होता है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। बताइए, जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें DNA जो है वो किस रूप में विद्यमान रहते हैं, एक क्रेमेटीन में रहते हैं। जो विभाजित नहीं होता वो क्रेमेटीन में ये रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु द्रव्यमान जो है जिस केंद्र में रहता है उसको क्या कहते हैं, उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और ये रदरफोर्ड ने अपना नियम कब दिए हैं, 1911 में। कल भी क्वेश्चन में हुआ है। बताइए, कोशिका शब्द का सबसे पहले पता कौन लगाया है, रॉबर्ट हुक। 1665 आज ही के टेंथ में पूछा ये क्वेश्चन, जो कि 1665 रॉबर्ट हुक ने इसका पता लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन कौन किए हैं, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा खोजा गया। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अंतः प्रद्रव्य में सतही जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है खुरदरी होती है, ये राइबोसोम के कारण हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम के कारण होता है। बताइएगा, कोशिका में कौन सा पाचन का थैली कहलाता है, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम हो जाएगा कोशिका का जो है ये पाचन का थैली कहलाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई घर। रसोई घर जो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को ना कहते हैं, रसोई घर। पौधे का नु है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं, इधर पौधा में न हो जाएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का इंजन जो है वही इंजन हो जाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बताइए, सूक्ष्म नलिकाएं के समूह में थैलियों का कौन सा कोशिका बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे गोल्जी बॉडी कहा है, गोल्जी काय कहा गया है। आगे बताइए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, एस्पायरोगायरा जो है वो एक कोशिकीय जीव है या नहीं, ये नहीं है, ये बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, परासरण कहा गया। ठीक है, बताइए, झिल्ली की सतर्कता किसके उदाहरण को स्पष्ट करता है, ये वायरस को करता है। वायरस की खोज कौन किए थे, इवान बिस्की 1892 ईस्वी में खोज किए हैं, 1892। बताइए, जीवाणु की कोशिका जो है वो किसकी बनी हुई होती है, ये पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टोग्लाइकॉन की जो है जीवाणु की कोशिका बनी होती है। आगे बताइए, जीवाणु की सबसे कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं, कोशिका कहा गया है। ठीक है, कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरित लवक सूत्र कनिका और खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका जो है वो किस में जाकर के मिल जाती है, ये राइबोसोम में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, राइबोसोम में जाकर के मिल जाते हैं। सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा, ये पारा का अयस्क हो जाएगा। बताइएगा, नर भाग जो होता है पौधा का उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर, और मादा भाग को स्त्री केसर या जयांग कहा गया। बताइए, 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पर बने हैं, ये संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। और संजय मूर्ति जो उनको क्या बनाया गया है, यह जो है संजय मूर्ति, ये CGA हो जाएगा, CAG हो जाएगा, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG हो जाएंगे, वो संजय मूर्ति हो जाएंगे। और मल्होत्रा बने हैं RBI के, संजय मल्होत्रा जो जाएंगे वो आपको 26वें क्रम के RBI के गवर्नर बन चुके हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन, कोशिका विखंडन जो है उसको विभाजित करने का काम जो कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस कोशिका में पौधे को डिक्टियोसम कहा गया है,
ये गोल्जी काय में कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए फ्लोएम जो है वो कैसा उत्तक हो जाएगा, एक जटिल उत्तक हो जाएगा, ठीक है, जटिल संवहनी उत्तक हो जाएगा। आगे बताइए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, मांसपेशी को हड्डी, ये टेंडन या कंडरा कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पौधों की मोटाई जो है वो किससे मापी जाती है, पार्श्व विभाजोत्तक, ठीक है, पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा जो है पौधों की मोटाई को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए कुलर कायमा जो है वो एक प्रकार कैसा उत्तक हो जाएगा, सरल अस्थाई उत्तक हो जाएगा, ठीक है, सरल अस्थाई उत्तक। और पैरेन कायमा जो होता है वो कैसा उत्तक हो जाएगा, यह जो होता है ये आपको सरल अस्थाई उत्तक ये भी होता है। पैरेन कायमा जो होता है उसका दीवार जो बना हुआ होता है उसके बीच में जो है वो खाली जगह रिक्तिका होती है या नहीं होती है, पैरेन कायमा में होती है और स्केल कायमा में ये नहीं होती है, पैरेन कायमा में ये होती है और स्केल कायमा में नहीं होती है। और सबसे कठोर जो बनाने काम करता है वो कौन करता है, एस्केल कायमा। लचीलापन कौन बनाता है, कोलन कायमा जो है लचीलापन बनाता है। बताइए गैसों के विनिमय जो होता है वह किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, ये एस्टोमेटा या रंध्र में हो जाएगा, ठीक है, एस्टोमेटा या रंध्र हो जाएगा। बताइए चालनी नलिका जो है वो किसका भाग हो जाएगा, ये फ्लोएम का भाग हो जाएगा, ठीक है, चालनी नलिका जो हो जाएगा ये फ्लोएम का भाग हो जाएगा। बताइए नारियल का रेशा युक्त छिलका जो होता है वह किसका बना हुआ होता है, ये एस्केल कायमा का बना हुआ होता है। बताइएगा शरीर के सभी पेशियां किस उत्तक से मिलकर के बनी होती है, ये पेशी उत्तक से मिलकर के ही बनी होती है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कुलन कायमा उत्तक जो होते हैं वो पौधे में कहाँ में पाए जाते हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त जो होता है उसी में पाए जाते हैं। अगला बताइए शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण जो है वो किसका उत्तक बना हुआ होता है, एपिथेलियम उत्तक का बना हुआ होता है। आगे बताइए कौन सा सरल अस्थाई उत्तक है जो पतली कोशिकाओं वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, तो ये पेरेन कायमा हो जाएगा, ठीक है, पेरेन कायमा हो जाएगा। बताइए कौन सा उत्तक है जो तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं तथा बीजों के फलों के जठर कठोर छिलके में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, वही एस्केल कायमा कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसके जमाव के कारण जो है दृढ़ उत्तक की कोशिका मोटी होती है, यह लिग्निन हो जाएगा, ठीक है, लिग्निन के कारण ही होता है। बताइए भोजन संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है, ये पेरेन कायमा हो जाएगा, पेरेन कायमा होता है। आगे बताइए कौन सा उत्तक है जो ग्रंथि बनाने का काम करता है, ये एपिथेलियम हो जाएगा, एपिथेलियम ग्रंथि जो है वो बनाने का काम करता है, उत्तक है ये। अगला क्वेश्चन बताइए किसका बाह्य स्तर जो है वो एपिथेलियम का बना हुआ होता है, ये अंडाशय, अंडाशय का जो है बाहरी जो होता है बाह्य स्तर जो होता है वो एपिथेलियम का बना हुआ होता है। बताइए मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस हो जाएगा। पेशिया उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यही पूछा था, पेशिया उत्तक जो हो जाएगा आपको 3 प्रकार का हो जाएगा। आगे बताइए जाइलम और फ्लोएम जो है वो किस प्रकार का उत्तक है, ये संवहनी उत्तक हो जाएगा। बताइएगा किस वर्ग का शरीर जो है चपटा न होकर के बेलनाकार होता है, यह निमोडोटा, चपटा होता है वो प्लेटहेल्मिन्थेस का होता है और चपटा न होकर के बेलनाकार जो होता है वो आपको निमोडेटा का हो जाएगा। आगे बताइएगा केचुआ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ये एनिलिडा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, एनिलिडा के अंतर्गत ही जो कछुआ जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए क्लोरल जो है वो किस में रहती है, यह जो हो जाएगा क्लोरल जो रहती है आपको ये सिलेंटेट्रा वर्ग में पाई जाती है। और हाइड्रा जो है वो किस वर्ग में रहता है, ये भी आपको सिलेंटेट्रा वर्ग में ही पाया जाता है। और मर्सिलिया जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। बताइए यीस्ट जो होता है, यीस्ट किस जगत का उदाहरण हो जाएगा, ये कवक फंजाई हो जाएगा, ठीक है। एस्परजिलियस जो होता है वो किसका हो जाएगा, ये भी कवक फंजाई का ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब लाइकेन जहां पर कवक शैवाल की सुरक्षा के लिए कवक को भोजन प्रदान करता है उसको क्या कहा गया है, उसे सहजीविता कहा गया, ठीक है, सहजीविता हो जाएगा। बताइए पैरामेशियम जो है वो किस जगत का उदाहरण हो जाएगा, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पादप और जंतु के बीच युगलेना जो है वो किस जगत में आता है, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कौन लिखे हैं, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, उसे जाति या स्पीशीज कहा गया, ठीक है। अगला बताइए 5 जगत वर्गीकरण कौन बांटे हैं, व्हिटेकर। इसका मुख्य आधार जो हो क्या माने हैं, पोषण माने, उसका मुख्य आधार जो हो जाएगा 5 जगत का ये आपको पोषण माने। और 2 जगत में बांटे थे वो कौन बांटे थे, वो लिनियस बांटे थे और वो माने थे आपको जाति। 2 जगत वाला जाति हो जाएगा, 5 जगत वाला हो जाएगा तो ये पोषण हो जाएगा। आगे बताइए सिस्टेमा नेचर पुस्तक कौन लिखे हैं, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को ही कहा गया। बताइए किस मछली का कंकाल जो होता है केवल उपस्थि का बना हुआ होता है, ये शार्क का बना हुआ होता है, ठीक है, शार्क मछली का बना हुआ होता है जो कि कठोर रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
वर्टिब्रेटा जो होता है वो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये 5 वर्गों में बांटा गया। बताइएगा कबूतर मोर जो होता है वह किस संघ के अंतर्गत आता है? ये एबीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, एबीज के अंतर्गत आता है। और जोंक जो है वो किसके अंतर्गत आता है? एनिलिडा। जोंक जो हो जाएगा एनिलिडा हो जाएगा। आगे बताइएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है उसको क्या कहा गया है? इसे आर्थ्रोपोडा कहा गया। ठीक है, अगला बताइएगा समुद्री एनीमोन जो है वो किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? ये सेलेंटेट्रा वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा। बताइए मक्खी और मकड़ी किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? ये आर्थ्रोपोडा। सभी जो है सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा ही है। कीड़ा मकोड़ा जितना भी आ जाएगा वो आपको सभी आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। बताइएगा एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु का वेग समय के गुणनफल से क्या प्राप्त करते हैं? विस्थापन। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा गया है। और एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। दूसरा समीकरण जो होता है उसी का संवेग का नियम भी इसको कहते हैं। बताइए स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये एक समान त्वरित गति हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से एक वस्तु अगर गिरती है, एक वस्तु की गति जो होता है स्वतंत्र रूप से अगर लगा हुआ रहेगा तो आपको एक समान त्वरित गति रहेगा, और यही स्वतंत्र अगर नहीं लगा रहेगा तो वहां पर एक समान गति लीजिएगा, क्योंकि हम मार के आए थे एक समान त्वरित ही आंसर ले लिया था एक समान गति, तो वो वहां पर जो है स्वतंत्र लिखा हुआ नहीं था। और यहाँ स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का जो गति होता है वो आपको एक समान त्वरित गति होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर जो होता है वह किस ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है? ये ऊर्ध्वाधर ग्राफ हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ग्राफ जो होता है, जैसे एक ओवर में 6 रन बना, इसको 6 पर काटा रहेगा घेरे हुए, एक ओवर में 26 रन बन गया तो वो पूरे ऊपर चल जाएगा, 26 पर जाके बन जाएगा। और एक ओवर में अगर 10 रन बन गया तो थोड़ा नीचे रहेगा, 6 से ऊपर रहेगा। वही ग्राफ जो रहता है वो आपको ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ पर लिया जाता है। बताइएगा चाल का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बताइए औसत चाल जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? ये तय की गई दूरी बट्टा कुल समय, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय को ही औसत चाल कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैथ में भी काम आएगा और ये फिजिक्स में तो है ही। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसको त्वरण को क्या माना गया है? घनात्मक। वेग की दिशा में घनात्मक हो जाएगा, यही विपरीत होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए v बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? u प्लस एटी स्क्वायर। u प्लस एटी स्क्वायर जो हो जाएगा और गति का समीकरण हो जाएगा। ऐसे v बराबर होता है ओम का नियम भी आ जाएगा तो ये आयार हो जाएगा। ठीक है, बताइए गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संबंध दिखाया था? ये वेग और समय। पहला समीकरण जो हो जाएगा ये वेग और समय हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय दूसरा हो जाएगा और पहला हो जाएगा तो वेग और समय हो जाएगा। तीसरा जो है तीसरा कौन हो जाएगा? स्थिति और वेग। ठीक है, इसमें समय नहीं रहेगा, स्थिति और वेग हो जाएगा। आगे बताइए तीसरा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा व्यक्ति किस गति का उदाहरण हो जाएगा? ये असमान गति का हो जाएगा। ठीक है, असमान हो, झूला झूलते हुए भी रहता है वो भी असमान ही रहता है। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहा गया। मतलब वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बताइएगा द लिटिल बैलेंस जो है वो पुस्तक कौन लिखे हैं? द लिटिल बैलेंस यानी कि लॉ बैलेस्टा पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये गैलीलियो के द्वारा लिखा गया। गैलीलियो का नियम किसको कहा गया है? न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो या जरत का नियम कहा गया। ठीक है ना, जरत का नियम या गैलीलियो का नियम कहा गया। आप ही के शिफ्ट में था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राशि का मान जो है स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? ये द्रव्यमान जो है वो स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा पर भी जाइएगा तो द्रव्यमान वही रहेगा। भार चेंज होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन बाबा जो होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है वो केजी जो वो नहीं बदलता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए न्यूटन ने बल के गति के कितने मौलिक नियम दिए थे? 3 नियम ही दिए हैं। आगे बताइए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा गया। वेग में परिवर्तन की दर जो होता है इसको त्वरण कहा गया। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहा गया। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा गया और वेग में परिवर्तन की दर होता है इसको ये भी था। मतलब आप ही के सिर्फ में सब पूछ रहा है। चलिए आगे बताइएगा किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु निश्चित गति से चलती है? वह किसके द्वारा दिया गया था? ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया। ठीक है, मतलब पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात जो है इसको कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ये पदार्थ के संवेग और वेग के संवेग m भी होता है, v से भाग दीजिए m बच जाएगा, तो m किसका हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान होगा m।
तो ये द्रव्यमान को प्राप्त करता है। बताइए बल बट्टा त्वरण जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये भी द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma होता है, उससे इसको निकालिए बल बट्टा त्वरण लगाइए तो m बराबर जो हो जाएगा F बट्टा a हो जाएगा। बताइए एक ट्रेन जो है वो जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, ये किसका क्या कारण हो जाएगा, ये अस्थिरता का जड़त्व कारण। ठीक है, विराम जड़त्व कहिए या अस्थिरता का जड़त्व कहिए, दोनों बात बराबर ही है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कंबल हाथ में रख करके उस पर डंडा मार के झाड़ते जो है वो किसका नियम हो जाएगा, यह आपको जो है न्यूटन गति का तृतीय नियम हो जाएगा। न्यूटन गति का तृतीय नियम यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया इसमें हो रहा है। न्यूटन का तृतीय गति मगर विराम जड़त्व के कारण ही निकले हैं। ठीक है, पहला नियम होगा, तृतीय गलती बोल दिए थे। ये कंबल को हाथ के पकड़ करके अगर डंडा मारते तो जड़त्व का नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा आपको, ये पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। बताइए टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है, यह किसका सिद्धांत हो जाएगा, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संवेग संरक्षण, टक्कर वाला बात हो जाएगा तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। आगे बताइए द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये बल कहा गया। ठीक है, बताइएगा बरका जी का मान जो होता है वो कितना होता है, शंभू जी बोलिए ना, ये 6.67 माइनस जो होता है वो कितना होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि शंभू जी की शिफ्ट में भी पूछा है, जो कि लिखा हुआ था वहां पर बड़ा जी लिख दिया था और उसका मान पूछ रहा था, वहां पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी ऑप्शन में दिया हुआ था, यही बता रहे थे। तो ये 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मान देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। ठीक है, मान जो दिया था आपने पूछा है, ये नहीं पूछा है, हमारे में पूछेगा मान कौन दिए थे, तो ये जो हो जाएगा आपको कैवेंडिश हो जाएगा, जो कि 29 का थर्ड शिफ्ट में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, न्यूटन का पहला गति का नियम जो है वह किसको दर्शाता है, तो ये जड़त्व का नियम हो जाएगा। आगे बताइए किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये वस्तु का वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ऋणात्मक कार्य करने के लिए बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, 180 डिग्री का ही मान cos थीटा -1 ही होता है, ये जो हो जाएगा ऋणात्मक यानी कि -1 कराने के लिए 180 डिग्री मान ले लीजिए। आगे बताइएगा यदि किसी पिंड में संवेग को दुगुनी कर दी जाती है, गति ऊर्जा क्या होती है, 4 गुनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है संवेग और गति ऊर्जा में संबंध, जो फॉर्मूला होता है p²/2m होता है। तो संवेग p होता है, पोटेंशियल को अगर बढ़ाते हैं दुगुना करते तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहते हैं, स्थिति हो जाएगा तो स्थिति हो जाएगा, गति हो जाएगा तो उसमें गति जुड़ जाए, भर भर के यही शिफ्ट में पूछा है, सब शिफ्ट में। चलिए आगे बताइएगा, किसी में तो पूछा है ना, सब आप ही में पूछ देगा तो आगे कहाँ पूछेगा। बताइएगा आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरणन दोनों होता है उसको कौन सा तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहा गया। अनुदैर्घ्य और अनुदैर्घ्य कौन सा तरंग होता है, ध्वनि जो है वो अनर्ध साउंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 15-31 यहाँ पर 31 दिया, ठीक है 31-33 दोनों हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो हो कौन किए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो की है वो आपको हेनरिक रुडोल्फ हर्टलर के द्वारा खोजा गया। सही है, एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो किया है वो हेनरिक रुडोल्फ हर्टलर के द्वारा खोजा गया है। हाँ, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत जो है आइंस्टीन दिए हैं, सिर्फ क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक दिए हैं, और यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये हेनरिक हर्टज के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का मान जो होता है वह कितना डिग्री बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, ये 0.61 बढ़ जाता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड जो बढ़ जाता है, बढ़ने की बात कर रहे हैं। बताइएगा लेमडा जो है वो किसको निरूपित किया था, लेमडा से तरंग दैर्घ्य। बताइए रेबीज किससे फैलता है, कुत्ता काटने से फैलता है। ठीक है, बताइए हमारे शरीर में कौन सा तंत्र है जो रोगाणु से लड़ने का काम करता है, यह जो हो जाएगा आपको प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। ठीक है, आगे बताइए एड्स जो हो किससे फैलता है, ये वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, आगे बताइए और डेंगू जो है वो किसके कारण फैलता है, वायरस द्वारा, यही विषाणु वाला ही हो जाएगा, डेंगू वायरस से हो जाएगा। बताइए कैंसर जो है वो संक्रामक रोग है या नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, बताइए मनुष्यों में जीवाणु से
संक्रमण का सबसे आम इलाज जो हो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा। जीवाणु का इलाज कीजिएगा, एंटीबायोटिक लगा दीजिए। आगे बढ़ते, हैजा और टाइफाइड जो हो किसके कारण फैलता है, ये जीवाणु से फैलता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, वायरस से। और चिकन पॉक्स जो वो किससे फैलता है, ये भी वायरस से ही फैलता है, ठीक है। और क्षय रोग किससे फैलता है, जीवाणु से हो जाएगा। और दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, हैजा होता है, हैजा जो हो जाएगा आपको दूषित रोग। मतलब मलेरिया जो हो है वो किससे फैलता है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अमीबा किसका उदाहरण हो जाएगा, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस जो कब मनाते हैं, 1 दिसंबर। एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है, एड्स में किया जाता है, ठीक है। बताइएगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये धूमक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, धूमक हो जाएगा, सीट में था कि। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करने का काम करता है, ये यकृत को प्रभावित करता है। बताइए, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन का उपयोग जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे धूमन कहते हैं। धूमन जो कि जलाते उलाते हैं, क्या कहते हैं, पर्व पूजा आने वाला है, धूमन नहीं जलाते हैं। बताइए, पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग करते समय किस रूप में किया जाता है, ये नाइट्रेट के रूप में। बताइए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो कितना परसेंट रहता है, 0.03, 3/100% रहता है। आगे बताइए, अल्ट्रावायलेट जो होता है वह किसको, मतलब अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है, सूर्य से प्रकाश जो आती है उसको रोकने का काम कौन करता है, यह ओजोन परत हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, भाई चंद्रमा पर ताप का परास जो होता है वो कितना डिग्री होता है, यह -190 डिग्री से लेकर के और +110 डिग्री के बीच में यह चंद्रमा का परास होता है, ताप का परास हो जाएगा। 180 लुसेंट में 180 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 190 दिया है। बताइए, मीथेन के दहन से कौन सा गैस प्रभावित होता है, ये प्राप्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे बताइए, रेड सिंधी जो हो किसका नस्ल हो जाएगा, ये गाय का हो जाएगा। रेड सिंधी जो हो जाएगा वो गाय का नस्ल हो जाएगा। और मुर्रा जो हो जाएगा वो किसका है, भैंस का। बक्कर वाला जो हो किसका हो जाएगा, बक्कर वाला भी भैंसे का है। जमुना पारी भी, बताइए जमुना पारी जो है ना वो आपको बकरी का हो जाएगा। साइमन था ना सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सानेन हो जाएगा। आगे दूध का रानी अगर बोले देगा नहीं, क्या नहीं देगा, बकरी दूध नहीं दे सकता है। बकरी का दूध पीजिएगा ना तो क्या होता है पता है, आपको डेंगू होता है ना, प्लेटलेट बढ़ता है, प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करता है। जैसे डेंगू होता है तो प्लेटलेट घट जाता है, तो बकरी का दूध पीने का ही सलाह उसमें दिया जाता है। तो वो पीने के बाद जो है आपको जो है आप बढ़ जाता है, ठीक है। वो प्लेटलेट जो होता है आपको बढ़ने का काम वही बकरी का दूध से किया जाता है। सीरियराइट जो हो किसका हो जाएगा, लोहा का। और हेमेटाइट किसका हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट मैग्नीज। और क्रायोलाइट किसका हो जाएगा, यह आपको एल्युमिनियम का हो जाएगा। तो अब चलते हैं अम्ल क्षार की तरफ जो कि पूछ ही रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल क्षार लवण जल सब इसी में आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जो है वो क्या बनाने का काम करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु अम्लीय बनाते हैं, धातु क्षारीय बनाते हैं। लिटिमस विलियन जो है जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किसका बना हुआ होता है, ये लाइकेन का बना होता है। लाइकेन या लिचियन इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है यह जो है वो कैसा अम्ल है, दुर्बल या प्रबल हो जाएगा, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल अम्ल जो होता है ना आपको 0 से लेकर के 3 के बीच में दुर्बल होता है। उसके बाद 3.5 से लेकर के 7 तक जो होता है आपको प्रबल अम्ल होता है। इसको ध्यान रखिए, 0 से लेकर के 3 तक, अच्छा हाँ ठीक है जी, 0 से 3 तक जो होता है वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। और दुर्बल जो हो जाएगा आपको 3.5 से लेकर के और 7 तक जो आता है आपको प्रबल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाली साबुन से रगड़ते हैं तो धब्बे का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, ये भूरे लाल हो जाता है, भूरे लाल हो जाएगा। और ऐसा जो है हल्दी क्या होता है, ये जो होता है आपको प्राकृतिक सूचक होता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे बताइए, टूथपेस्ट जो होता है दंतमंजन जो करते हैं वह कैसी प्रकृति आता है, क्षारीय हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, लाल देता है। अम्लीय माध्यम में लाल देता है मिथाइल, और क्षारीय माध्यम जो हो जाएगा उसमें आपको पीला गुलाबी देता है। आगे बताइए, क्षार का रंग जो होता है वो फिनोल्फथालीन के साथ जो है गुलाबी हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज के साथ जो है ये पीला हो जाएगा। आगे बताइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल को मिलाने पर रंग जो है वो कैसा हो जाता है, ये पीले रंगों का हो जाता है। बताइएगा,
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार किया जाना चाहिए? ये क्षारीय दंत मंजन, ठीक है, क्षारीय दंत मंजन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा NaOH जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का NaOH जो हो जाएगा यह क्षार हो जाएगा, ठीक है, NaOH जो हो जाएगा ये प्रबल क्षार हो जाएगा। आगे बताइए शराब का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? शराब 2.8 हो जाएगा, ठीक है, 2.8 शराब का होता है, सिरका का 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है, ठीक है, 2.2 नींबू का हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा सिरका का और उसके बाद 2.8 जो होता है वो शराब का पीएच मान हो जाएगा। बोले बिना बीजा हुआ चुना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, ठीक है, Ca हो जाएगा बिना बुझा हुआ और बुझा दीजिएगा तो ये CaOH का Hol2, ठीक है, CaOH का Hol2 हो जाएगा। और धोने वाला सोडा किसे कहा गया है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जो है धोने वाला सोडा, धोने का सोडा कहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाएगा उसको खाने वाला हो जाएगा और धोने वाला जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को कहा गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, यह किसके द्वारा दिया गया था? यह आपको ब्रस्टी लॉरी के द्वारा दिया गया था। लॉरी के द्वारा कहा गया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो आपको प्रोटॉन देने का काम करता है। आगे बताइए नीला थूथा किसे कहा गया है? कॉपर सल्फेट को कहा गया। नीला में ब्लू बिट्रोल होता है, बी के बाद क्या आता है? सी हो जाएगा, तो ये कॉपर सल्फेट CuSO4 हो जाएगा। और इसका जो होता है क्या होता है? कितना H2 इसमें लगा हुआ होता है? यह जो 5H2 रहता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षार कहा गया, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए NaCl पर तनु H3SO4 की अभिक्रिया कराने से कौन सा गैस निकलती है? गैस दिया है ये तत्व हो जाएगा HCl निकलता है, यानी कि HCl हो जाएगा। बताइए मधुमक्खी के डंक पर कौन सा ठीक है मेथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसका दूर जो है वो किसको रगड़ करके किया जाता है? बेकिंग सोडा को रगड़ करके किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को त्याग करते हैं उसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया? ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा और यही इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण जिसमें हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा या आपको अवकरण। ये तो आपको भर मार करके पूछा है, जो समीकरण दे दिया उसको संतुलित भी करना था और साथ साथ ऑक्सीकरण जो हो जाएगा उसको आपको उपचयन कहा गया। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं और अवकरण जो होता है उसको अपचयन कहा गया, ठीक है। उपचयन या अपचयन देख लीजिएगा, उपचयन जो होता है ऑक्सीकरण हो जाएगा और अपचयन जो हो जाएगा आपको अवकरण को कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए वियोजन अभिक्रिया जो हो किसको कहा गया है? एक यौगिक, एक बड़ा यौगिक से दो यौगिक अगर बनता है टूट करके उसको वियोजन अभिक्रिया कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा चूर्ण को डालने पर कौन पृथक हो जाता है? एक कॉपर जो है पृथक हो जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ऑक्सीकरण उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसको क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया। आगे बताइएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? यह उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भोजन का पाचन और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हो, ऑक्सीकरण भी होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगा। बोले कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह अभिक्रिया जो कैसी हो जाएगी? ये भी अपघटन हो जाएगा, टूटना हो जाएगा। CaCO3 से टूट रहा है, ये अपघटन हो जाएगा। अपघटन या वियोजन वही होगा। आगे बताइए क्वेश्चन एक हल्के रंग का रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस बनती है और यह भूरे रंग का ठोस पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ये अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बताइए जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो कैसे रंग का अवक्षेप छोड़ता है? ये सफेद रंग का अवक्षेप जो है वो छोड़ता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जब दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा गया, ठीक है। अगला बताइएगा बताइए नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल को डालने पर दही जैसा एक अवक्षेप बनता है और इसको कौन सा अभिक्रिया कहा गया है? इसको अवक्षेपण कहा गया। अवक्षेपण जो हो जाएगा उसी की तरह बन जाता है। जैसे चूना को घुलिएगा ना, उसके बाद चूना घुलने के बाद जो है नीचे में सिट्ठी की तरह बच जाता है, घुलने के बाद जो रंग रहिएगा तो नीचे की ओर सिट्ठी की ओर जो बच जाता है उसी को अवक्षेप कहा गया है। और उस तरह से जिस तरह में बनेगा चूना का अभिक्रिया जो है एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया भी करता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन जो है वो एक प्रकार कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उष्मा भी निकल रहा है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। बताइए एक रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा जो है वो किसकी ओर इंगित करने का काम करता है, ये उत्पाद की ओर इंगित करता है, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने पर किस नाम से उसको जाना जाता है, इसको अभिक्रिया होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। मतलब CaSO4 × ½ H2O जो है किसका रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा, तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। बताइए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का एक तत्व या समूह अन्य समूह में प्रतिस्थापित कर देता है उसको क्या कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। आगे बढ़े, धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित रहता है, आयनिक बंध बना हुआ होता है, ठीक है। धातु और अधातु के बीच जो है आयन का साझा करके जिसका इलेक्ट्रॉन, जैसे धातु में तो पूरा रहता है +1 ही रहता है और अधातु जो रहता है उसमें 1 का कमी रहता है, तो वो जो है धातु से ले लेता है, उसके बाद जो अभिक्रिया करता है उसको आयनिक अभिक्रिया, आयनिक बंध अभिक्रिया भी कहा गया। ये भी पूछा था, देख रहे हैं गौर से इसलिए बोले। चलिए बताइए क्वेश्चन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बताइए लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कौन सा लेप लगाते हैं, जस्ता का लेप लगाते हैं, उसको जस्तीकरण कहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जो है वो कौन सा तत्व जो है वो नहीं करता है, ये तांबा जो है वो नहीं करता, और गर्म पानी और ठंडा पानी के साथ अभिक्रिया कौन करता है, ये एल्युमिनियम नहीं करता है, नहीं करता है एल्युमिनियम लोहा जिंक जो है वो नहीं करता है, नहीं करता है। पोटेशियम सोडियम करता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कॉपर के बर्तन पर लंबे समय तक गर्म नम वायु में खुला छोड़ देने पर उसमें कैसी परत जम जाती है, यह हरे रंग की जम जाती है, और संक्षारण में कैसी होती है, काले, संक्षारण में काला हो जाएगा और हरे रंग का जो बनेगा ये आपको कॉपर का बर्तन लंबे समय तक वायु में नम में छोड़ देने पर हरा रंग का बन जाता है। आगे बढ़े, अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किरोसिन तेल में किसको डुबा करके रखते हैं, सोडियम और पोटासियम को डुबा करके रखते हैं। सोडियम और पोटासियम दोनों को जो है ज्यादा अभिक्रियाशीलता होता है, इसके कारण जो इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। कार्बोनेट एसिड से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं, उसे निस्तापन कहा गया। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 2, क्योंकि एक उसके पास है ही, 2 पूरा करना चाहता है। बताइए क्वेश्चन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा, ठीक है, C6H6 होता है। और एक ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक कार्बन का आबंध जो होता है वह कार्बन के कितने परमाणुओं से बना हुआ होता है, ग्रेफाइट में 3 हो जाएगा, हीरा में 4 होता है, ठीक है, ग्रेफाइट में 3 होता है और हीरा में 4 आबंध बना जाता है। बताइएगा कार्बन के ही एक परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में अद्वितीय क्षमता होती है, इसमें बड़ी संख्याओं में अणु बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा गया। एलपी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बताइएगा, ये हो जाएगा, कार्बन के एक ही अणु परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनता है, इसको श्रृंखला अभिक्रिया का श्रृंखलन कहा गया है। बताइए गन्ने के रस से मोलसेस बनाने का उपयोग में लाए जाने वाला किण्वन जो तैयार किया था वो क्या तैयार होने के बाद क्या बनता है, एथेनॉल अल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है जो कि शराब जिसे कहा गया है। बताइए किसके प्रभाव से व्यक्ति जो है अंधा हो सकता है, ये मेथेनॉल पीने से, मिथेनॉल पीने से अंधा हो जाएगा, और एथेनॉल जो है वो पीने से जो है आपको इम्यूनिटी भी बढ़ता है। चलिए आगे, नशा तो आता है, इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा आपको। चलिए बताइए बेंजीन में एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। बताइए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ये 3 को पाया जाता है, 2 परमाणुओं के बीच जो है 3 आबंध जो है वो पाए जाते हैं। बताइए किसका उपयोग जो है इत्र बनाने के लिए स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है, ये एस्टर का उपयोग करते हैं। एस्टर जो होता है इसका उपयोग जो आपको इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एकल बंध जो होता है वो मिथेन में कौन सा बंध होता है, एकल, यानी कि एकल बंध जो हो जाएगा, अल्केन श्रेणी जो होता है उसमें जो है वो एकल बंध बनता है, जो कि यह जो होता है अस्थायी होता है, बाकी जो होता है वो अस्थायी होता है। अल्काइन जो हो जाएगा और उसके बाद जो आता है एक अल्कीन, ये दोनों यानी कि डबल बंध और ट्रिपल बंध वाला अस्थायी होता है, और एकल बंध जो बनाता है वो आपको अस्थायी बनाने का काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज कौन किए हैं, ये प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बताइएगा कौन सा सजातीय श्रेणियों का समूह बनाने का काम करता है, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ये सभी
जो है सजातीय श्रेणी समूह को बनाता है। ऑप्शन से। ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, हाँ, ऑप्शन सही होगा। बताइए एस्टर में गंध जो होता है वो किस आकार का गंध होता है? ये फल के आकार का होता है, ठीक है, फल के आकार का ही जो है वो गंध होता है। आगे सड़ा नहीं होता है, मीठा फल का गंध होता है एस्टर में, मीठा हुआ होता है, स्वादिष्ट होता है ये। बोले मीथेन का गलनांक जो होता है वो कितना केल्विन होता है? ये 90 केल्विन हो जाएगा, सिर्फ 90 केल्विन ही मीथेन का गलनांक होता है। भाई दोहरी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अल्कीन कहा गया है। बोले आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो गया ना, ये लिथियम हो जाएगा। धात्विक तत्व हो जाएगा तो लिथियम हो जाएगा, ऐसे तत्व हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। और धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों गुण जो है वो किसमें पाया जाता है? किस ब्लॉक में ये पाया जाता है? ये पी ब्लॉक में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, धातु की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। धातु की संख्या 51 हो जाएगा और धातु की संख्या 20 हो जाएगा और उपधातु की संख्या जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं जाने पर घटता है। परमाणु का आकार और त्रिज्या दोनों घटता है बाएं से दाएं जाने में, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु का आकार और त्रिज्या दोनों बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाइएगा तो आकार और त्रिज्या क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। आगे बताइए डोबेनाइनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया है, ठीक है, त्रिक नियम हो जाएगा। और उसके बाद जो है अष्टक नियम कौन दिए हैं? न्यूलैंडर ने दिए हैं, ठीक है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में केवल गैस को रखा गया है? यह जो है 18वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है, 18वें या अक्रिय गैस उसे कहते हैं। बताइए आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग बनाए गए थे? 18 को वर्ग हो जाएगा और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं? आवर्त जो हो जाएगा वो 7 को बनाया गया है। आगे बताइए लोहा जो है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें से हरित लवक में जो है प्रकाश संश्लेषण मतलब क्रिया होता है। बताइए पाचन क्रिया पूर्ण जो होता है वो कहाँ में होता है? छोटी आंत में हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम में पाए जाने वाला धातु जो मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है? एक क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताइए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे इलियम कहा गया, इलियम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला हुआ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए प्रोटीन के पचाने में सहायक एंजाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये ट्रिप्सिन कहा गया। इससे आगे तो हो गया। तो अब जो है करंट अफेयर जो दिया गया था, आज जो है बजट पर चलते हैं क्योंकि बजट से क्वेश्चन जो है आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी शिफ्ट में मिल रहा है, इसलिए बजट को देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है वो कितना परसेंट बढ़ी है? ये 8.2% का बढ़ोतरी हुआ है, 8.2% बढ़ा है। और 2023-24 में 4 में से 3 माहियों में 8% अधिक रहा था। आगे बताइए वित्त वर्ष 2023-24 में जीवीए में 7.2% की वृद्धि हुआ है। बताइए बेरोजगारी दर जो है 2022-23 से घट करके कितना परसेंट रह गया है? ये दर जो है घट करके 3.2% रह गया। यही क्वेश्चन हमको पूछा है। आगे बताइए, हमसे पूछा है, शिफ्ट दोनों सेम था तो पूछेगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में महिला श्रम भागीदारी जो है वो कितना रहा है? तो ये 37% रहा है, ठीक है, 37% हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन आयुष्मान भारत के तहत जो है कितना करोड़ कार्ड जो जारी कर दिया गया है? 34.7 करोड़ जो है वो आपको आयुष्मान भारत के तहत जो है जारी कर दिया गया है। और इसमें 7.37 करोड़ जो है अस्पताल में प्रवेश को कवर भी कर दिया गया है। बताइए वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर टर्मिनल इमारतों को लागू करने की घोषणा बनाया गया है? ये आपको 21 हवाई अड्डा हो जाएगा। 21 हवाई अड्डा पर जो है आपको टर्मिनल इमारतें की बनाए, वो बिहार में है, 12 को हवाई अड्डा बनाया जाएगा, बिहार को दिया गया। बिहार को तो सौगात इस बार मिला है, 59,000 करोड़ हो जाएगा, सबसे ज्यादा सीट लाया था नीतीश कुमार ने 12 को, और 12 को सीट का ही कमाल है कि 59,000 करोड़ जो है, ठीक है। चलिए बताइए आप पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय जो है कितना परसेंट वृद्धि किया गया है? ये 77% का जो है पूंजी में वृद्धि किया गया है। पूंजी में वृद्धि हो रहा है, ग्रुप डी के सीट में कमी हो रहा है, ठीक है, पूंजी में वृद्धि हो रहा है और ग्रुप डी के सीट में कमी हो रहा है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में निवेश विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में सबसे आगे जो है वो कौन सा देश जो है सबसे आगे हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए जिस वर्ष जो है आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव होता है उस वर्ष में जो है कितने मतलब कितने बजट जो है पेश किए जाते हैं? ये 2 बजट पेश किए जाते हैं, 2, एक फरवरी में होता है और एक आपको जुलाई में किया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में 26 जुलाई को ही बजट पेश निर्मला सीतारमण ने किए हैं। इस बार चुनाव हुआ है, इसलिए जो चुनाव जिस साल होता है उस साल आपको 2 बार जो है बजट पेश किया जाता है। आगे बताइए पूर्वोदय योजना जो वो किससे जुड़ा हुआ है? पूर्वोदय योजना यह जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है सभी राज्यों को विकसित
विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जो हो जाएगा, इसको विकसित करने के लिए जो पूर्वोदय योजना जो है वो शुरू किया गया है। बताइए बजट का थीम जो रहा था वो क्या हो जाएगा, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप को लागू करना जो है बजट का थीम रहा है। और बजट जो हुआ है इसके लिए कितने विषय पर जो है प्राथमिकता दिया गया है, ये 9 विषय पर जो है प्राथमिकता दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, यही क्वेश्चन पूछा है। आगे बताइए क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर जो है कितने रहने का उम्मीद रखा गया है, मतलब कितने रहा है, तो ये 8.2% रहा, जो कि राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद का जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है, ये 4.9% ये रखा गया है। बताइए बजट जो है इसमें बिहार को कितना रुपया दिया गया है, 59,000 करोड़ रुपए। 12 सीट पर 59,000 हो जाएगा और 16 सीट हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, तो वहां पर जो है 15,000 दिया गया है। 16 सीट पर जो हो जाएगा 15,000 करोड़ हो जाएगा, और 12 सीट जो हो जाएगा उस पर आपको 59,000 सीट जो है वो दिया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाए, राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का कितना परसेंट रहा है, ये 4.9 अभी बताए हैं। और राजकोषीय घाटा जो है वो लाख करोड़ में 5.80 लाख हो जाएगा, जो कि जीडीपी का 1.8% हो जाएगा। आगे बताइए 5 वर्ष की अवधि में कितना लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा 2024 में, तो यह जो है 24 के बजट में, तो यह जो है 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। कुशल यानी कारोबार दिया जाएगा, जैसे धंधा, नौकरी नहीं, धंधा उंधा जो मतलब उसमें बनाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है, वो अति करके कौशल युवा विकास युवा कौशल विकास योजना जो है ना उसी के तहत ये दिया जाएगा। कंप्यूटर बताइए कुछ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना करोड़ अतिरिक्त घर को बनाया जाएगा, ये ज्यादा जो है ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र पर ही ज्यादा विशेष बल इस पर दिया गया है। 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाने का जो है ये रखा गया है। बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर वर्ष कितने यूनिट बिजली दिया जाएगा, ये 300 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बताइए अंतरिक्ष क्षेत्रों में शोध के लिए जो है कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, ये 1000 करोड़ हो जाएगा। आगे बताइए रक्षा मंत्रालय में जो है कितना करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कि 6.22 करोड़ हो जाएगा। और यह पूरे बजट का जो है आपको पूरे रुपया का 12.9% है, सबसे ज्यादा इसी में है। और शिक्षा जो हो जाएगा आपको 5वें स्थान पर शिक्षा है, जो कि शिक्षा अगर पहले दूसरे पर आता तो सब कुछ अपने आप बदल जाता। चलिए बताइए क्वेश्चन, पर्यटन क्षेत्र के लिए कितना किया गया है, ये 2479 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना किया गया है, ये 59 के बाद 60,000 करोड़ हो जाएगा, जो कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा किया गया, जो कि 2,000 वाला हो जाएगा। बताइए बाढ़ से नुकसान के अध्ययन करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कितना करोड़ रुपए दिया गया है बिहार को, ये 11,500 करोड़ बाढ़ के लिए भी दिया गया। 59,000 के अलावा बाढ़ के लिए अध्ययन को रोकथाम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपया स्पेशल जो है वो दिया गया है। और ये काशी विश्वनाथ, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है इसको कॉरिडोर के तर्ज पर जो विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास करने के लिए जो है ये किस राज्य में किया गया था, ये पूछा था। तो वहां पर ऑप्शन दिया था आपको, उत्तर प्रदेश दिया था, बिहार में है, बिहार में महाबोधि मंदिर है, गया में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को से जोड़ करके विष्णु पद मंदिर तक जोड़ा जाएगा, ये बिहार में ही दिया था, बिहार का आंसर उसका दिया है। 2-3 दिन पहले का शिफ्ट में पूछा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कितने एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ये 10 गो हो जाएगा, 12 नहीं है, 10 गो है, 10 गो हो जाएगा। आगे बताइए 55 मान लीजिए 10 गो है, ठीक है। बताइए नाटो का शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है, नाटो 2024 का शिखर सम्मेलन ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया है। और नाटो के अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मार्क रूटे, जो रूट तो वो आपको खिलाड़ी हो जाएंगे, जो कि टेस्ट में पहले स्थान पर आ चुके जो रूट। आगे बताइए क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो वो कहाँ हुआ है, ये ब्राजील में हो जाएगा। 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, G20 का दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजन किया गया 2024 में वो कहाँ हुआ है, रूस में हुआ, ब्रिक्स का रूस में हुआ। अगला 2025 का कहाँ होगा, ब्राजील। और 26 में जो होगा वो इंडिया में होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन, चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा ऐप जो है और उसके वो KYC ऐप हो जाएगा, सी विजिलेंस ऐप जो हो जाएगा, ये सभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया। बताइए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रीय सचिन। और युवा में हो जाएगा तब हो जाएगा यशवंत खुराना। बताइए काजिंदा अभ्यास जो हुआ वो कहाँ हुआ है,
यह जो हुआ है आपको ओली उत्तराखंड में हुआ, वहां पर ऑप्शन दिया था ओली उत्तराखंड, 2 दिन पहले पूछा हुआ है, जो कि ओली उत्तराखंड हो जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है ये 8वां जो है काजिंद अभ्यास हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, और यह जो है ओली उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। आगे बढ़े, अष्टरा हिंद अभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत ऑस्ट्रेलिया और पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। आगे हाँ, पूछने वाला हम पूछ रहे हैं, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो हुआ वो कहाँ हुआ है? यह विशाखापट्टनम में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच में संबंधित हो जाएगा। और लामती अभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? सेशल्स के बीच हुआ, और सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़े, कितने व्यक्तियों को भारत में पुरस्कार वर्तमान में दिया गया है? 5 व्यक्ति, इसमें 1 व्यक्ति जिंदा है। जिंदा व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी जो हो जाएंगे जिंदा हो जाएंगे, बाकी सभी जो है कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव हो जाएंगे, और चौधरी चंगे, ये सभी व्यक्ति जो है टपक लिए हैं, और एकमात्र व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जो है वर्तमान में जिंदा हो जाएंगे। जो कि यह जो है 53वें क्रम का जो दिया गया चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, और 49वें क्रम का कर्पूरी ठाकुर को मिला था, 50वें क्रम का जो मिला था वो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था, 51वें क्रम का एम एस स्वामीनाथन को, 52वें मिला था पीवी नरसिम्हा राव को, और 53वां मिला था वो चौधरी चरण सिंह को दिया गया था। और एक ये चौधरी चरण सिंह जो थे वो लोकसभा में जो है कभी चरण नहीं रखे थे। तो अब जो है इधर भी पूछ रहा है, इधर भी देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में जो है नेता विपक्ष की राज्यसभा किसको बनाया गया है? मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया गया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। और चुनाव आयोग अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया। और संजय मूर्ति को क्या बनाया गया है? CAG कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर जो संजय मूर्ति आ चुके हैं, 15वें क्रम के हो जाएंगे। और ऐसे 15वें क्रम के, 14वें थे वो, अभी वर्तमान में 15वें क्रम के। 10वें क्रम के जो है इसरो के अध्यक्ष है सोमनाथ, ठीक है ना। चलिए बताइए, थल सेना के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, 30वें क्रम के उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। और वायुसेना का अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह को 28वें क्रम का बनाया गया है, 28वें क्रम का अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कैबिनेट सचिव किसको बनाया गया है? टीवी सोमनाथन को बनाया गया है, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे वो सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और उसके बाद BVR सुब्रमण्यम क्या बनाया गया है? CEO हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा लोक सेवा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लोक सेवा आयोग प्रीति सूदन, कहाँ आप घूम रहे हैं? एग्जाम के टाइम में गलत कर रहे हैं। प्रीति सूदन हो जाएंगे UPSC का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए RPF के अध्यक्ष को बनाया गया है? मनोज यादव को बनाया गया, ठीक है। और SSB के अध्यक्ष को बनाया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया। CISF के अध्यक्ष को बनाया गया है? RS भट्टी को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया था। बताइए 36वें क्रम के BCCI के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रोजर बिन्नी हो जाएंगे, 36वें क्रम के हो जाएंगे। और ICC के अध्यक्ष को बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया। पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है। संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन 79 में सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? फिलेमान योंग को बनाया गया। फिलेमान योंग हो जाएंगे जो कि कैमरून के हो जाएंगे। और 78वें क्रम के डेनिस फ्रांसीसी को बनाया गया था। और एंटोनियो गुटेरेस जो जाएंगे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, पुर्तगाल के अध्यक्ष हो जाएंगे, महासचिव हो जाएंगे। भारत की पहली महिला ADC जो है किसको बनाया गया है? मनीषा पाढ़ी को बनाया गया, ठीक है। और भारतीय पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का किसको बनाया गया है? PT उषा को बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी जो है किसको बनाया गया है? मनीषा रोपेटा को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन बताइए चंद्रयान 4 जो इसरो के लिए चंद्रयान 4 जो लॉन्च किया जाएगा वो कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। लुपेक्स मिशन जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। जाक्सा और इसरो का यह संयुक्त मिशन हो जाएगा, लुपेक्स हो जाएगा। और गगनयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 3 यात्रियों को लेकर के जाएगा। और उसके बाद जो ये ऑस्ट्रेलिया इसको सहयोग कर रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गगनयान 1 और 2 कब छोड़ा गया था? 2024 में, जो कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम जो ये आपको छोड़ा गया था। और शुक्रयान 1 कब छोड़ा जाएगा? 2025 में छोड़ा जाएगा। मंगलयान 2 कब छोड़ा जाएगा? 26 में, जो कि 13 में पहली बार छूटा था। और दूसरा छूटेगा 13 दूना 26 में छूट जाएगा, ठीक है। बताइए निसार जो है इसको कब छोड़ा जाएगा? 2024 में। पृथ्वी निगरानी के लिए इसको छोड़ दिया गया है। बताइए चंद्रयान 3 जो है वो कब पहुंच चुका है? 23 अगस्त 2023
2023 को ही पहुंच चुका है, ठीक है। और छोड़ा कब गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। और ये किससे छोड़ा गया है? LV M3 M4 से छोड़ा गया है। और आदित्य L1 को किससे छोड़ा गया था? PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था और 6 जनवरी 2024 को पहुंच चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 5 वर्षों तक कितने चीताओं को भारत में लाने जाने का रखा गया है? ये 50 चीता को लाया जाएगा, ठीक है। बताइएगा अभी विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर जो कौन हो चुका है? ये फ्रंटियर अमेरिका का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा तो ये अरोरा सिस्टम, ये भी अमेरिका का हो जाएगा। और तीसरा भी अमेरिका का ही हो चुका है जो कि ईगल हो जाएगी। ये तीनों अमेरिका का ही हो गया पहले, दूसरा, तीसरा। फ्रंटियर, अरोरा और ईगल। फ्रंटियर चौथा पर चल गया, ठीक है। फ्रंटियर था जापान का ना, फुगाकू है। फ्रंटियर तो पहला ही है, फुगाकू था जापान का, चौथा हो जाएगा। आगे बताइए भारत का जो सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में कौन हो चुका है? एरावत हो जाएगा, ठीक है। एरावत ही हो जाएगा। बताइएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिना योजना किस राज्य में चलाया है? महाराष्ट्र। लड़की बहिना दोनों योजना हो जाएगा तो ये महाराष्ट्र में। और लेख लड़का योजना जो कौन चलाया है? महाराष्ट्र में। लेख लड़का लेख लड़की सभी महाराष्ट्र के द्वारा ही चलाया गया। लड़का भाव भी चलाया है, वो भी महाराष्ट्र में ही चलाया है। अरे योजना से पूछ रहा है इसलिए पूछ लेते। बताइएगा उल्लास योजना किसने चलाया है? लद्दाख। और रायतू भरोसा योजना कौन चलाया है? तेलंगाना। और अलाय वाला योजना भी तेलंगाना ही चलाया है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट कौन चलाया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और आरोग्य श्री योजना जो कौन चलाया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया। महतारी वंदना योजना कौन चलाया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया। और पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल ये कौन चलाया है? यह जो हो जाएगा आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए घर घर सोलर पहल जो है कौन चलाया है? ये टाटा पावर के द्वारा चलाया गया। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? टाटा हो जाएंगे। टाटा का निधन कब हुआ है? 8 अक्टूबर 9/10 को हुआ है। 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो चुका है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा निंगला नायमा योजना कौन चलाया है? तमिलनाडु। और चिराग योजना कौन चलाया है? हरियाणा चलाया है, ठीक है। बताइएगा सड़क सुरक्षा बल योजना ये कौन चलाया है? पंजाब सरकार। आप ही के शिफ्ट में था कि आपके शिफ्ट में था ये रतन टाटा? फातिमा बीबी। चलिए फातिमा बीबी वाला तो वो तो है ये जुलाई में था, 23 नवंबर को था, 23 नवंबर 2023 को था। बताइए सड़क सुरक्षा बल जो है वो किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश लाया है, ठीक है। बताइए सबल योजना कौन लाया है? हिमाचल प्रदेश लाया है, ठीक है। बताइए सेफ्ट सिटी परियोजना ये कौन लाया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है। और अभय हस्तम योजना कौन लाया है? यह आपको तेलंगाना के द्वारा लाया गया। बताइए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कौन लाया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। बताइए तभी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया, ठीक है। आगे बताइएगा तिहारा उत्सव और जंजमांडू महोत्सव जो वो कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया। जितिया त्योहार कहाँ मनाया गया? ये बिहार में मनाया गया, ठीक है। जीवित पुत्र त्योहार इसको कहा गया है, जो कि जितिया के नाम से जाना जाता है। बिहार में ये मनाया जाता है। बिहार में जो होता है वो नेपाल में भी होता है, ठीक है। बताइए 25वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कल्ले के शिफ्ट में था, ये नागालैंड में मनाया गया, ठीक है। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव हो जाएगा। बताइए अबुबाची का मेला कहाँ लगा है? असम गुवाहाटी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया, ठीक है। समक्का सरलम योजना हो जाएगा, यह तेलंगाना में हो जाएगा। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जमुई बिहार। नागी नक्टी दोनों हो जाएगा जमुई बिहार में हो जाएगा। पक्के टाइगर रिजर्व जो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। पक्का टाइगर महोत्सव भी मनाया गया वो कि अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया है। बताइए पश्मीना ऊन का जीआई टैग किसको दिया गया है? यह आपको जम्मू का लद्दाख को दिया गया, लद्दाख हो जाएगा। और अजरक प्रिंट का जीआई टैग किसको मिला है? यह गुजरात को दिया गया है। बताइए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मिलोनी हो जाएगी, ठीक है। बताइए पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज जो बनी है वो कौन हो जाएगी? यह सुमन कुमारी, ठीक है। सुमन कुमारी हो जाएगी। आगे पर्यावरण और वन मंत्री अभी वर्तमान किसको बनाया गया है? भूपेंद्र यादव को बनाया गया, ठीक है। और आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री किसको बनाया गया है? मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। और उसके बाद बता दीजिएगा मनोहर लाल खट्टर की जगह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नयाब सिंह सैनी बने, जो कि अभी टेस्ट हुआ था इनके शिफ्ट में। पूछा था ऐसे पहले पूछा मैं आए हैं, पीछे बैठते थे, क्या नाम था? हाँ 23 को पूछा है, ठीक है। रमेश जी के रमेश जी के शिफ्ट में पूछा है। बताइए कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया, ठीक है। आगे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू को बनाया गया, ठीक है। पेमा खांडू हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी हो जाएगा, पूछ रहा है इसलिए पूछ देते हैं। बताइए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? विष्णुदेव सहाय को बनाया गया। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? मोहन चरण मांझी। किस पार्टी से ये संबंधित हो जाएंगे? ये बीजेपी से, यही पूछ दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? पुष्कर सिंह धामी। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है, भगवंत मान हो जाएंगे। आगे बताइए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? मानिक सॉ को बनाया गया। ठीक है, मानिक सॉ को ही बनाया गया है। बताइए सेमीकंडक्टर नीति को लागू कौन किया है? गुजरात के द्वारा लागू किया है, गुजरात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क जो हो कहाँ खुला है? ये नागपुर महाराष्ट्र में खुल चुका है। बताइए कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश जो हो कौन बन चुका है? ये जॉर्डन बन चुका है, जॉर्डन हो जाएगा। आर्मेनिया जो है ना वो आपको बना है SC क्या कहते हैं 104वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो 104वां सदस्य बना है, 104वें क्रम का। बताइए अभी अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश कौन बना है? वेनेजुएला हो जाएगा। बताइए दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो हो कहाँ खुला है? यह जो है किस नाम से खुला है? तो ये आपको भीष्म के नाम से खोला गया। बताइए स्टैंप पेपर कलर की कलर कोडिंग करने वाला राज्य जो हो कौन बन चुका है? ये पंजाब बन चुका है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश जो बना वो कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। वहां के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो हो जाएंगे वो फ्रांस के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हो जाएंगे। तो आज का क्लास जो है पूरे तरीके से जितना भी बन रहा था, जो पूछने वाला क्वेश्चन था उसको पूरे तरीके से साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला था वो सारा क्वेश्चन जो है करवा दिया गया है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन जो है इस क्लास से पूछने का चांस जो लगता है। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास को देख करके जाइए, क्योंकि एग्जाम जो है मात्र एक ही दिन बचा हुआ है। तो एग्जाम जो है दे करके आइए, उसके बाद फिर से मिलते हैं। एग्जाम के बाद जो आपको क्लास जो चलने वाली है वो क्लास आपको जो है CBT 2 जो ALP का एग्जाम होने वाला है उसके बेस पर चलेगा। उसके बाद NTPC जो उसके बेस पर भी चलाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से रहिएगा, धैर्य से रहिएगा, क्योंकि जो आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि सभी लोग कमेंट कर रहे थे NTPC का और सेकंड CBT 2 का क्लास जो है आप लोग जल्दी से जल्दी करवाइए। तो अब जो एग्जाम समाप्त होने वाला है, एग्जाम समाप्त जो होते हैं जस्ट बाद जो उसको आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नए साल में 2025 में प्रवेश होने तक जो है ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली की भांति जो हर दिन की भांति क्लास में क्वेश्चन दिए जाने का रहता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, परिदर्शी या पेरिस्कोप यह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब जो है भेजने का जरूर काम कीजिएगा। तो पूरे तरीके से जितना भी बन सका क्लास को करवा दिया गया है। बाकी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ जो अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले दिन। तो जय हिंद, जय भारत।